अपना ज्ञान को बढ़ाने के लिए वीडियो को पूरा देखना। हर एक जानकारी का हमारे जीवन में खास महत्व होता है। ये जानकारी भी आपको आपके आगे जीवन में काम आएगा। दोस्तों, आज मैं आपको तीजा के व्रत के पूजन के बारे में बताऊंगा। वैसे तमाम पूजाओं के बारे में जो कि तीजा से संबंधित है, सभी बताया हूं, आप सर्च करके जरूर देखें। मैं उन सभी बहनों, बेटियों, माताओं के लिए वीडियो बना रहा हूं जो हमसे कमेंट में पूछे हैं कि अगर वो तीजा के समय अशुद्ध है तो नए कप डीडाढ़े पहने या ना पहने, श्रृंगार करें या ना करें, मेहंदी लगाएं या ना लगाएं और प्रसाद दूसरे दिन प्रसाद खाकर पारण करें या ना करें। तो मैं उन्हीं माताओं, बहनों, बेटियों के लिए वीडियो तैयार कर रहा हूं, बता रहा हूं। जैसे कि सभी व्रत, पूजा, दान, तर्पण हम शास्त्रों के अनुसार ही करते हैं। हमारे शास्त्र हमारे माता पिता, दादा दादी जो करते हैं, जो हमसे बताया जाता है, हमारे कुल पुरोहित जो बताते हैं, उसी ढंग से हम महापूजा भी और लघु पूजा भी करते हैं। तो जो ये अशुद्धता की बात आती है, जहां वहां माताओं का मन खिन्न हो जाता है, यानी तमाम माताएं ये कहती हैं कि ये तीजा का व्रत महापर्व, सुहागनों का साल का एक बहुत बड़ा पर्व होता है। अगर उस समय वो अशुद्ध हो जाती है तो उनका मन उदास हो जाता है। उनको ये लगता है कि वो साल भर का ये जो पूजा है, महापर्व, उसमें वो विधिवत पूजन नहीं कर पाएंगी और व्रत भी रहती है तो उनके मन में खिन्नता बनी रहती है। तो मैं ये बताना चाहूंगा माताओं, जो कि ये जो पीरियड है, जो माहवारी है, ये प्रकृति का एक हिस्सा है, यानी कि ये हम रोक नहीं सकते हैं। लेकिन अब शुद्धता के समय पूजा पाठ, दान या किसी भी तरह से पूजा में शामिल नहीं होना चाहिए। पूजा की कोई भी सामग्री नहीं छूना चाहिए। तमाम देखने और सुनने में आया है, माताएं जैसे अशुद्ध हो गई हैं तो वो मंदिर के प्रांगण में चली जाती है, जागरण करवाती है, महिलाओं के साथ भजन करती है। ये भी अनुचित है। अगर महिलाएं, माताएं अशुद्ध है तो मंदिर की जो दहलीज होती है उसको लांघ के अंदर नहीं जाना चाहिए। ये भी पाप की श्रेणी में आता है। जैसे कि तमाम ये पिक्चर वगैरह जो बनी है, ये शास्त्र से नहीं बनी है। ये शास्त्र संबंधी नहीं है कि शास्त्र में पढ़ के ऐसा बनाया गया है। ऐसा लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया है, जो कि अपने लिए ठीक है। लेकिन जहां पूजा पाठ और दान और शास्त्र युक्त जो बातें हैं, अगर आप उनको लेंगे तो ये गलत मानी जाएंगी। तो मैं सभी माताओं बहनों के लिए बता रहा हूं, जैसे कि अशुद्ध है तो आप मंदिर में ना जाएं। अशुद्ध है जैसे कि घर में जो फुलहरा वगैरह बांध के, और माताएं जो जागरण करती हैं, उसमें भी जो शुद्ध माताएं हैं उनके साथ जागरण करना, यानी इनको स्पर्श करके, छू के जागरण करना, भजन करना, कीर्तन करना, ये भी अनुचित है। आप जागरण कर सकती है थोड़ी दूरी बनाकर महिलाओं से जो कि व्रती हैं, और व्रत आप भी कर सकते हैं, उनसे दूरी बनाए रखें। भजन कीर्तन गाए भी ना आप सुन सकती है, जागरण कर सकती हैं, व्रत कर सकती हैं। दूसरे दिन प्रसाद खा के आप पारण न करें और दान न करें, और उसके लिए मैं आपको तोड़ भी बताता हूं। ऐसा नहीं है कि ये मनगढ़ंत या बनावटी तोड़ है। ये तोड़ है जो कि हम सब भी करते हैं, हमारे घर की महिलाएं भी करती हैं, हमारी दादी, माताएं, चाची लोग सब करती हैं। वो तोड़च ये है, जैसे मान लीजिए कोई भी वहां पर हुआ, करवा चौथ, तीजा, कोई भी वहां पर हुआ, अगर उस पर्व में हम पूजा ना कर पाए और शुद्धता के कारण या घर से बाहर हो या बीमार हो गए हो, तो आप 1 महीने के अंदर, जैसे कि मान लीजिए कि ये भगवान शिव का जो ये पर्व है, माता पार्वती जी का पर्व है, ये दोनों सोमवार के दिन इस पूजा को काफी फलित माना गया है। मान लीजिए जो बहनें, माताएं अशुद्ध हैं, बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, कहीं बाहर है, तो वो महीने के किसी भी सोमवार के दिन विधिवत वो सभी पूजा कर सकती है जो तीजा में होता है। यानी वो सभी चूरमा, गुजिया, जो भी पकवान बनते हैं उनको बनाए, सभी श्रृंगार की सामग्री ले और सभी जो पूजा की सामग्री होती है उसको ले, और विधिवत महीने के अंदर कभी भी सोमवार में जाके आप मंदिर में पहले पूजा करें। जैसे मैं बताता हूं कि सुबह का टाइम मंदिर में जाएं, शाम के टाइम घर में पूजन करें, लेकिन इसके लिए आपको पूरे दिन का व्रत करना पड़ेगा। तो आप ऐसा ना करें। जैसे कि जो महिलाएं अशुद्ध है, मैं उनके लिए बता रही हूं, जो कि तीजा में पूजा नहीं कर पाएंगी, वो 7वें दिन बाल धो के सोमवार के दिन पूजा करें, या किसी भी दिन, यानी बाल होने के बाद सोमवार का इंतजार करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप तब तक व्रत रहे हैं जब तक ये जो मैं पूजा बता रहा हूं करना ले। सुबह आप मंदिर में जाकर पूजा करें, और यानी कि जैसे कि 7 से 8, 9 बजे के बीच में मंदिर में पूजा कर लें, और 12 बजे से पहले घर में वही पूजा करें जो कि प्रदोष काल में पूजा होता है। वैसे तो प्रदोष काल में होता है, पर आपको पूरे दिन व्रत रहना पड़ेगा। फिर तो आप 12 बजे के अंदर घर में चौकियों पर लगा के, जैसे मैं तीजा का पूजा बताया हूं,
उसी तरीके से आप घर में पूजा करके भगवान शिव मां पार्वती का आप आशीर्वाद और वरदान प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने मन में बिल्कुल ही खिन्नता न रखें और दान की सभी सामग्री, जैसे मैं सभी पूजा में दान बताता हूं, दान की सभी सामग्री निकाल के घर में कोई भी हो, पति, भाई, बेटा, उसी समय ही पहुंचवा दे। उसके बाद आप प्रसाद खाकर पारण करके और भगवान शिव मां पार्वती से आप क्षमा याचना करके कहे कि भगवान, प्रकृति में सभी बंधे हुए हैं, अशुद्धता के कारण हम आपका तीजा का व्रत करें हैं लेकिन पूजा नहीं कर पाए हैं, तो हम आज आपका पूजा कर रहे हैं। आप संकल्प लेकर पूजा करें कि हम तीजा का ही पूजा आपको अर्पण कर रहे हैं। उसके बाद आप विधिवत भगवान जी का जो पूजा की चौकी रहेगी वो पूरे दिन तक रहेंगी, उसको तुरंत नहीं हटाना है, पूरे दिन तक रहेंगी। और आप विधिवत जो भी आपके यहां खाना बना है, पूरा दाल चावल रोटी सब्जी आप खा सकती हैं। दान निकालने के बाद, यानी जैसे मान लीजिए घर में कोई उस समय नहीं है, तो दिन रहते यानी सूर्य डूबने से पहले उसी दिन दान को भिजवा दें और दूसरे दिन फिर आरती वगैरह करके पूजा के सभी सामग्री, जो भी प्रसाद है, सब चीज है, उसको हटा के जल वगैरह जो होता है उसको फूल पौधा में डाल के आप इस तरीके से तीजा के पूजा को कर सकती है। और जैसे कि माताएं बताती हैं कि हम नया वस्त्र पहने की नहीं, चुड्ढी पहने की नहीं और मेहंदी लगा के नहीं, तो मैं सभी को बता रहा हूं कि नहीं करना चाहिए। जो हमारी माताओं, बहनों, बेटियों का मुख्य यही प्रश्न था कि हम तीज में जैसे अशुद्ध है तो श्रृंगार कर सकते हैं कि नहीं, नई साड़ियां पहन सकते हैं कि नहीं, नई चुड्ढी मेहंदी कर सकते हैं कि नहीं, तो मैं बोलता हूं कि नहीं, आप पूजा में बिल्कुल ना शामिल हो, कोई भी नई चीजों का प्रयोग ना करें। जब भी अशुद्ध होते हैं तो मांग में पहले से सिंदूर लगा हुआ रहता है। अशुद्धता के दौरान बाल नहीं धोया जाता है, यानी कि इस 5वें दिन 7वें दिन जब भी शुद्ध है तो बाल धोते हैं, तो आपको जैसे कि 20 दिन मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप बालों वगैरह धो लें, आपको जैसे पूजा करना है मंदिर में और घर में, तो आप पूरी तरह से सज की पूजा करें, मेहंदी लगा लें, आप नई चुड्ढियां पहन ले, साड़ी कपड़ा पहने, सब कुछ कर ले। अशुद्धता में इन सब चीजों का वर्जित है। जैसे कि कभी भी इसे शादी ब्याह जैसे पड़ता है तो उस समय के लिए मैं कहती हूं कि आप उस समय कर सकते हैं, लेकिन जहां पूजा की बात आती है, शादी ब्याह तो मतलब अपने की बात होती है, लेकिन जहां भगवान की बात होती है, देवी देवताओं की बात होती है, वहां काफी शुद्धता रखनी चाहिए और नए कपड़े ढे वैसे भी अशुद्धता के समय धारण नहीं करना चाहिए। डेली पूजन का कि भगवान के पूजन के लिए एक विशेष कपड़ा होना चाहिए, यानी वस्त्र जो पूजन करके वहीं पर उतार दें। विशेषकर महिलाएं पुरुष भाइयों को चल जाता है, तो आपको मैं सभी को बता रहा हूं कि आप तीजा का पूजन नहीं कर पाए तो बिल्कुल ही उदास ना हो, हमारे बताए गए तरीके से और हमारे किए गए तरीके से, यानी हम लोग भी, हमारे घर में भी ऐसा ही होता है। जरूरी नहीं कि आप तीजा के दिन ही वो सभी काम करें जो कि अनुचित है, जिसका कि शुभ परिणाम कम और अनिष्ट का जो आशंका होती है उसका ज्यादा संभावना रहती है, तो आप ऐसा कभी ना करें। मैं आपको बता रहा हूं कि आप अशुद्धता में क्या करें और क्या ना करें, इसके पहले भी मैं वीडियो दे चुका हूं, आप उसको भी सर्च करके देख सकती हैं। तो जैसा कि मैं पहले पूजा में बता चुका हूं, तो आप विधिवत पूजा करें और श्रृंगार कुछ सामान घर में ऐसे अपनी सुहागन सास है, जेठानी है, ननद है, कोई भी है तो आप उनको दे सकती हैं, मंदिर में भी दे सकती है। अगर आपसे देवरानी वगैरह छोटी है तो उनको भी दे सकती है। तमाम हमारी माताएं बहनें भी प्रश्न करी है कि हम पहले से फलाहारी व्रत कर रहे हैं तो हम निर्जली कर सकते हैं कि नहीं, तो नहीं, अगर आप जैसे शुरू करें वैसे ही कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप फलाहारी व्रत पहले करते थे, मान लीजिए किसी कारणवश अज्ञानता वश आपका स्वस्थ नहीं ठीक था, अगर आप अब कर पाते हैं तो कर सकते हैं। और जो महिलाएं व्रत नहीं कर सकती, तमाम बहनें बोलती हैं कि भाई तीजा व्रत कैसे किया जाता है, तो ठीक है, अगर आप स्वस्थ हैं तो कर सकती है, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो आप व्रत का उद्यापन करके और फलाहारी व्रत कर सकती है। तो मैं आप सभी को बताया हूं कि आप भगवान शिव और मां पार्वती जी का आशीर्वाद और वरदान कैसे प्राप्त करें और अशुद्धता में कोई भी नई चीजें उपयोग ना करें। तो दोस्तों, ये थे आज की छोटी सी जानकारी। ये जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और हां, कमेंट में अपना नाम और राशि जरूर लिखना, ताकि आने वाले समय में आपको आपके राशि के अनुसार हम उपाय और सुझाव बता सके। वीडियो को आगे शेयर करना ना भूले। आपके एक छोटे से प्रयास किसी के जीवन में खुशहाली ला सकता है। जय श्री राम। धन्यवाद।